सुप्रीम कोर्ट की राज्य सरकारों को जबरदस्त फटकार और साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई है सीजेआई सूर्यकांत जी ने। और देखिए उनके साथ जस्टिस थे, उन्होंने भी लगाई है कि यार ये क्या है। मतलब जिस प्रकार से जैसे ही किसी भी राज्य में चुनाव आते हैं, इस समय आप जानते हैं बंगाल में चुनाव होने वाले हैं, तो उसके साथ साथ जिस प्रकार के जो राज्य सरकारें जो मुफ्त की गैस, मुफ्त का राशन, खाना पीना, मतलब तमाम चीजें जो मुफ्त में देती हैं, बिजली वगैरह, तो उन्होंने कहा कि देखिए अगर आप किसी भी व्यक्ति को लगातार मुफ्त में देते जाएंगे तो वो काम क्यों करेगा। जब उसको सारी सुविधाएं घर बैठे आराम से मिल रही हैं तो वो नहीं चाहेगा कि वो कुछ समाज के लिए करे, कुछ अच्छा काम करे, और उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था और देश का माहौल खराब होता है। उन्होंने ऐसी बातें कही। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि देखिए आप सोचिए कि देश की जीडीपी का 3% आप अगर मुफ्त में दे देंगे तो फिर कहीं ना कहीं देश को आर्थिक संकट से गुजरना भी पड़ सकता है। ये भी एक बड़ी बात है। और जैसे ही चुनाव होते हैं आपको 500 में सिलेंडर दे देंगे, आपको 100 यूनिट फ्री दे देंगे, ऐसी तमाम योजनाएं आपके लिए लागू कर देते हैं, उसके लिए बजट निर्धारित कर देते हैं। और ये तब होता है जब राज्य सरकारें 5-5 हजार, 7-7, 10-10, 20-20 हजार लाख करोड़ का जो नुकसान है, तमाम ऐसे राज्य, जो मैं एक बात और बता दूं आपको कि बहुत सारे ऐसे राज्य, 19 राज्य तो ऐसे हैं जो सब्सिडी का 53% बिजली खर्च पे करते हैं। आप सोचे कि 53% बिजली पे खर्च कर रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है, मुफ्त में दे रहे हैं उनको, क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये भी सीजीआई ने कहा। और सबसे बड़ी बात ये रही कि राज्यों का संयुक्त, सभी राज्यों का मिला के 3.3% का घाटा है, और उसके बाद भी अगर आप फ्री में दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं देश के लिए खराब है, लोगों के लिए खराब है, समाज के लिए खराब है। और समाज इससे ऊपर तो आएगा नहीं, तो आपको सबको पता होगा कि जो कि आर्थिक स्थिति सबकी है वो लगातार नीचे ही जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको टेंशन नहीं रहेगा यार मेरे को बिजली का बिल देना है। जितने भी विकसित राज्य है या फिर विकसित देश है वो इसी चीजों से उभरे हुए हैं, वहां पे कोई फ्री की सुविधा नहीं देती। उन्होंने सरकार को, सीजीआई ने ये भी कहा कि आप यहाँ पे अच्छी एजुकेशन दीजिए, उसके ऊपर कुछ करिए, रोजगार दीजिए, उसके ऊपर कुछ करिए, स्वास्थ्य सेवाएं दीजिए, उसके ऊपर कुछ करिए, टेक्नोलॉजी में कुछ इन्वेस्ट करिए। तो मतलब ये वाली बातें हैं कि हाँ ठीक है, आप दूसरी जगह जो पैसा पॉकेट में खर्च कर रहे हैं उसको आप अच्छी जगह लगाइए, एम्स, IIM, या फिर आप कह लें कि जो यानी कि बीटेक यानी कि इंजीनियरिंग जैसी चीजें, तो उनमें आप पैसा खर्च करिए, नए नए आविष्कारों के लिए करिए। वहां तो समझ में आता है कि यहाँ ठीक है देश के लिए, लेकिन ये सबसे बड़ी बात यही है कि मुफ्त में सारी चीजें देने की वजह से देश के लोग उस लेवल तक नहीं जा रहे। और आपने देखा ही होगा राजस्थान में जब इलेक्शन हुआ था तो किस प्रकार से गहलोत सरकार ने जो मुफ्त की रेवड़ियां बांटी, मतलब कि MLA तक को। अब ये सोचे कि जनता को तो वो दे ही रहे थे पूरा किट, 100 करोड़ रुपए आप सोचे कि एडवर्टाइजमेंट में खर्च कर देना, ये भी एक बड़ी बात है। आपने देखा होगा टी-शर्ट पे गहलोत सरकार की फोटो, बैग पे फोटो, स्कूल बैग पे फोटो, तो वो कहीं ना कहीं गलत था। और उसकी वजह से आपको पता ही होगा राजस्थान भी काफी घाटे में है। और अब जरूर थोड़ा बहुत भजनलाल सरकार के आने के बाद राजस्व में थोड़ा इजाफा हुआ है लगातार 2024-25, और अब ये 25-26 का जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें बढ़ोतरी हुई है। तो अभी ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस प्रकार से जो मुफ्त वाली चीजें हैं उनको रोकना होगा, ये सूर्यकांत जी ने कहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये बात उन्होंने इसलिए कहा कि तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो बिजली वाली थी, उन्होंने ये अप्रोच लगाई थी कि हम फ्री में दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, और वहां पे जो राजस्व को जो घाटा हुआ था उसकी वजह से ये सुनवाई कोर्ट में चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने ये बातें बोली हैं। आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो मुफ्त की रेवड़ियां मिलती हैं वो सही है? क्या वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए है या फिर पीछे करने के लिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा और देखते रहे द फैक्ट इंडिया न्यूज। धन्यवाद। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा। और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।